कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया करके चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि राजन, एक पुरानी कथा सुनिए। कहते हैं राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने ये कथा सुनाया था। राजा दिलीप ने क्या पूछा कि गुरुदेव, चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, किस देवता की पूजा होती है और इस एकादशी को किस विधि से करना चाहिए, ये बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है और इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कहते हैं ये एकादशी सभी पापों को नष्ट कर देती है। और बताया कि पुत्र की प्राप्ति होती है और मनुष्य यदि किसी कर्मवश किसी गलत योनि में चला गया, भूत प्रेत पिशाच राक्षस जो भी, उस योनि से भी छुटकारा मिल जाता है मनुष्य को इस व्रत की करने से। इसकी कथा ये है, कहते हैं प्राचीन काल में एक भोगीपुर नाम का नगर था जहाँ पे पुंडरीक नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। अनेकों अप्सरा गंधर्व कन्याएं आदि कहते उनके यहाँ वास करते थे और उसी जगह पे ललिता और ललित नाम के दो स्त्री और पुरुष वैभवशाली घर में निवास करते थे और उनके यहाँ गान करने के लिए आते थे। राजा के महल में नृत्य और गान के लिए आते थे। ललिता और ललित नाम का दो जोड़ा था। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में गान ही करवा रहे थे और उसी समय क्या हुआ कि ललित गंधर्व जो था वो गीत गा रहा था, लेकिन उस दिन उसकी पत्नी जो ललिता थी वो नहीं आई थी। अब उसके वियोग में थोड़ा गीत का जो सुर ताल था ऊंचे नीचे हो रहा था। जब ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो फिर वो ठीक से गा नहीं पा रहा था। अच्छा, नागराज करकोट नाम का एक नागों का राजा था। उसने पुंडरीक से चुगली कर दी कि देखिए ये गाना अच्छे से नहीं गा रहा है, इसको आपका डर नहीं है इसका मतलब। अब जब उसने चुगली कर दी तो राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया और बोला कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को याद कर रहा है, मतलब तुझे मेरा कोई डर नहीं है, इसीलिए तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बन जा, ऐसा श्राप दे दिया। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित नाम का जो गंधर्व था वो विकराल राक्षस बन गया। इतना विकराल की बताया 8 योजन का उसका शरीर था, इतना लंबा चौड़ा बन गया और राक्षस हो जाने के कारण उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्मों का फल भोगने लगा। इधर जब ललिता को पता चला कि मेरा पति जो है वो राक्षस बन गया है, पुंडरीक राजा ने श्राप दे दिया है, तो बड़ी दुखी हुई और इधर उधर वो उपाय ढूंढने लगी, सबसे पूछने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और पता करते करते विंध्याचल पर्वत पे गई और उस जगह पे भृंगी ऋषि एक कहते हैं शीघ्र ही उनके आश्रम के पास गई और ऋषि से जाकर के विनय करती है, कहते हैं हे ऋषिवर, और आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। ऋषि कहते हैं कि आप कौन है जो यहाँ पे आई हैं? तो ललिता कहती है मैं वीर गंधर्व ललित की कन्या, मतलब ललित की मतलब बताया कि पत्नी ललिता हूँ और मेरा पति जो है पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस बन गया है। और बताया